हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको अपने YouTube चैनल राम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा? प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश कितने प्रकार होते हैं, प्रकाश की रटुंड, ये सब पढ़ा और प्रकाश का परावर्तन पढ़ा और दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण किसे कहते हैं। अब अगला क्या पढ़ेंगे प्रकाश में? अब प्रकाश में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब बात आई गोली दर्पण किसे कहते हैं। हमने बताया था कांच को, किसी खोखले कांच का कटा हुआ वह भाग जिसके बाहरी सतह पर क्या किया गया हो, कलई किया गया हो। अपना ये क्या है? अपना एक कटा हुआ भाग है, किसका? कांच का। और कांच का कटा हुआ भाग तो है, लेकिन यह किस पे कलई किया गया है? इसके उभरे हुए सतह पर। जब उभरे हुए सतह पर क्या किया गया हो, कलई किया गया हो, तो क्या होता है? वह अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब बात आई मुख्य अक्ष की। दर्पण के केंद्र, दर्पण के पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? वो कहते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। आ गया। किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ऐसे ही रहता है, इसका कटा हुआ भाग है। हाँ? अब क्या? अब आया क्या? अब आया मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मिल गया। अब पहला मतलब पहले क्या बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कैसे किरण आएगी, ये देखते हैं। देखो, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तब वह परावर्तक के पश्चात क्या करती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाती हैं। पहला नियम ये हो गया। अब दूसरा क्या कहता है? अब उत्तल दर्पण में देख लो। पहला उत्तल दर्पण कैसे बनता है? जिसके निचले सतह या झुके हुए सतह पर क्या किया जाए? कलई कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में एक क्या होगा? ध्रुव होगा। एक ध्रुव होगा कि नहीं होगा? ये मान लो यहाँ पर और एक क्या, ये ध्रुव उत्तल दर्पण में ऐसे बनता है ना। हो गया। अब क्या करेगी किरण? क्या करेगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। फिर क्या होगा? वह परावर्तन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परावर्तन हो जाएगी। परावर्तन हो चुकी। लेकिन क्या उत्तल दर्पण में क्या होता है? ऐसे घुसेगी ना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे चली जाएगी तो क्या पारदर्शी हो जाएगा। इसलिए पारदर्शी क्या दर्पण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद क्या किया गया है? कलई कर दिया गया है। अब क्या करोगी? अब ऐसे जाती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस को। इतना बात समझ में आया?
ठीक है अपना। इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया तो आगे देखे, ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। हमको पहला मिल गया। अब दूसरा क्या कहता है? जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। मान लो क्या है अपना अवतल दर्पण, है कि नहीं है? है ना? अब क्या करेगी? पहले मुख्य अक्ष बना लो, इस पे वक्रता केंद्र रख दो, उसके बाद ध्रुव रख दो। अब प्रकाश की किरणों को कहां से गुजारो? वक्रता केंद्र से गुजारो। और वक्रता केंद्र से गुजारोगे तब क्या होगा? जब हम प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो वह क्या करती है? उसी मार्ग में वापस लौट आती है। इस क्रिया को दूसरा नियम कहते हैं गोली दर्पण का, प्रतिबिंब का बनने का। एक प्रकार हो गया गोली दर्पण के प्रतिबिंब का बनने का, दूसरा प्रकार हो गया। अब तीसरा देखो, नहीं दूसरा उत्तल दर्पण में देख लो। आगे क्या? उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष, फोकस, ये क्या हो गया? ये क्या करता है? उत्तल दर्पण क्या कहता है? मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण कहता है जब प्रकाश की किरणों को गुजारोगे तो अपरावर्तक के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा होगा, वो उसी मार्ग में वापस आ जाएगी, लेकिन वक्रता केंद्र से मिलती हुई प्रतीत भी होती है। क्या होती है? वक्रता केंद्र से मिलती हुई प्रतीत होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दूसरा प्रतिबिंब। ठीक है, पहले कैसा बना? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएंगी और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पहला नियम, उसे मुख्य फोकस भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये क्या? और उत्तल दर्पण में क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तब क्या होगा? अपरावर्तक के पश्चात टकराकर वापस लौट आएगी और पीछे क्या करेगी? मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब दूसरा क्या कहता है? जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। देखो इसमें भी जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। वो जाएंगी तो लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, गोली दर्पण का उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इतना बात समझ में आया? नोट कर लो, नोट करना हो तो। अब अगला क्या है? अब अगला क्या कहता है? पहले बनाओ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बना दिए, ये उत्तल दर्पण बना दिए, मुख्य अक्ष बना दिए, ध्रुव बना दिए, वक्रता केंद्र बना दिए, ये भी मुख्य अक्ष बना दिए, ध्रुव बना दिए, फोकस बना दिए, वक्रता केंद्र बना दिए, यहाँ फोकस बना दिए। बन गया? अब दूसरा नियम क्या कहता है? जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तब वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या कहता है?
जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है, क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है जब प्रकाश की किरणें क्या करें, मुख्य फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इतना बात समझ में आया? तो क्या ये रूल समझ में आया? एक कौन सा रूल? तीसरा, प्रतिबिंब का गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का एक तीसरा नियम। तीन नियम समझ में आया कैसे कैसे क्या हुआ है? पहला क्या होगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। वही क्या है, वो क्या है, वही नियम है किसका, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसमें क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, लेकिन क्या वह क्या करेगी, मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होगी। हाँ, अब तीसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है जब प्रकाश की किरणें क्या करें, मुख्य फोकस से होकर जाएं तो क्या करती है, वह परावर्तक के पश्चात क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें भी ऐसा होगा। अब दूसरे की अब तीसरा में क्या होता है, तीसरा में होता है जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग पर क्या करती है, वापस लौट आती है। इतना बात समझ में आया? तो अगला देखते हैं। अब अगला क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण कैसे बनता है, कांच का कटा हुआ खोखला भाग रहेगा, काट लिए, उसके काटने के पश्चात उसके उभरे हुए सतह पर क्या करें, कलाई कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव लिख दिए, और उसके केंद्र को गोले कटे हुए केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सी लिख दिए, और इसी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ये लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद क्या होगा, पहला नियम कहता है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, इन्फिनिटी पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें अनंत पर होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, चलने के पश्चात अपने परावर्तक पृष्ठ पर टकराएंगी, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद वह कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। समझ में आया? क्या करेगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी। इतना बात समझ में आया? अब बोला इसका प्रतिबिंब बताओ कैसा बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और दूसरा उल्टा, और तीसरा वस्तु से छोटा।
और चौथा बिंदु के आकार का। इतना बात समझ में आ गया? कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। यही अपना प्रतिबिंब बन रहा है ना, यही प्रकार से ही है। इतना बात समझ में आया? अब अगला क्या कहता है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तब क्या बनेगा? अपना कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो आइए देखते हैं। पहला अपना दर्पण बना लो। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण बना रहे हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं। हमने एक मुख्य अक्ष बना लिया, एक कोण बना लिया, एक वक्रता केंद्र बना लिया, एक मुख्य फोकस बना दिया। अब क्या करेगी? अब जब प्रकाश की किरणों को कहाँ रखते हैं? इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट मतलब अनंत, और वक्रता केंद्र के बीच रख दो, एक ऑब्जेक्ट रख दो, एक, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रख दिए, एक कोई वस्तु रख दिए। अब वहीं से प्रकाश को क्या करो? डालो। जब डालोगे तो क्या करेगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। उसके बाद परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात क्या करेगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जब मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दूसरी किरण कहां से आएगी? दूसरी किरण क्या करेगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तब वह उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। क्या करती है? वह उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तब जहां पर ये काटती है वही उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, जिसे आई, ठीक है, इसका कुछ नाम दो। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक बन गया, उल्टा बन गया, वस्तु से छोटा बन गया, और कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। इतना बात समझ में आ गया? हमने क्या कहा? जब वस्तु अनंत पर था तब कहां बन रहा था? बिंदु के आकार का बन रहा था। और जब वस्तु क्या हो? वक्रता केंद्र नहीं, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तब कहां बनेगा? तो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। इतना बात समझ में आ गया? अब अगला क्या? अगला क्या आया? अब अगला आया, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे तब क्या बनेगा? बताओ बताओ, तब क्या बनेगा? तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। जब वस्तु को कहां रखें? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखने पर तब क्या करेगी? पहले एक अपना उत्तल दर्पण बना लो। बना लिए?
बना ली। एक पोल दिखा दो, दिखा दो। वक्रता केंद्र दिखा दो, दिखा दिए। इसको मिला दो, मुख्य अक्ष बन गया। यहाँ पर यह बना दो। अब कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है? अब ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है। वस्तु को कहाँ पर रखा जा रहा है? वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या करेगी? वहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी। जाने के पश्चात वह मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष से होकर गई, उसके बाद क्या करेगी? जब मुख्य अक्ष से होकर जाएंगी तब क्या करेगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी तब क्या करेगी? तब क्या करेगी? तो दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। निकलने के पश्चात क्या करेगी? निकलने के पश्चात ये क्या करेगी? यहाँ पर मिलेगी। बहुत अच्छा बन गया, ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है। दूसरी किरण कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर। समझ आया? अब क्या? पहला क्या? वास्तविक। दूसरा क्या? ये क्या करेंगे? दूसरा क्या? उल्टा। तीसरा वस्तु के आकार का, मतलब सीधा वस्तु के आकार का, सीधा भी कर सकते हो। चौथा क्या? चौथा क्या? वास्तविक, उल्टा, वस्तु के आकार का हो गया। बस अब क्या? अब कुछ नहीं। और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इतना बात समझ में आ गया? अब क्या करोगे? अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? अब दूसरा है, तीसरा हो गया। अब चौथा क्या कहता है? जब वस्तु को कहां पर रखा जाए? पहले वक्रता केंद्र पर, अब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। तब क्या होगा? जब हम वस्तु को मुख्य अक्ष तथा नहीं, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस से पे रखेंगे तब क्या होगा? तो पहले दर्पण बना लो। गोल बना लो, वक्रता केंद्र बना लो, इसको ऐसे कर दो, मुख्य अक्ष बना लो, एक फोकस बना लो, फोकस। अब बुझा लो प्रकाश किरण को कहाँ पे है? यहाँ पर। ऐसे जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब क्या? दूसरी किरण कहां से होकर जाएगी? दूसरी किरण क्या करेगी? दूसरी किरण क्या करेगी? दूसरी किरण कहां से आएगी? अब बताओ बाबू। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद वह जिस बिंदु पर काटेगी वही अपना एक बिंब बन जाएगा, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा,
और कैसा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा और अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। इतना बात समझ में आ गया? अब अगला क्या है? अब अगला आया क्या? जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तब क्या करोगे? जब वस्तु को किस पर रखेंगे? मुख्य फोकस पर। किस पे? मुख्य फोकस पर। तब क्या करोगे बाबू? जब वस्तु को कहां रखेंगे? मुख्य फोकस पर। मान लो कोई दर्पण है, अपना ये मुख्य अक्ष पर क्या होता है? ध्रुव होता है, फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है। आप इस वस्तु को कहां पर रख रहे हैं? इस बार वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रख रहे हैं, मुख्य फोकस पर। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तब क्या करती है वह? परावर्तन के पश्चात क्या करेगी? मुख्य फोकस से होकर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब आने के पश्चात आ गई। अब बताओ दूसरा किरण क्या करेगा? दूसरा किरण ये करेगा, वह किससे जाएगी? इसी मार्ग पर क्या करेगी? वक्रता केंद्र से आएगी। लेकिन उसी मार्ग पर वक्रता केंद्र से जब कोई किरणें आती हैं तो क्या करती हैं? उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। उसे क्या करते हैं? उसे तीसरा नियम कहते हैं। देखो क्या करेंगे? जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर रखी थी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी किरणें, उसका परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आएंगे। और दूसरी किरण क्या करेगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ऊपर परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। इसी घटना को क्या मुख्य फोकस पर रखा होता है। इसी घटना को मुख्य फोकस पर रखा जाता है। पहला वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, और चौथा अनंत पर बनेगा। देखो ये किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, सब क्या करेगी? अनंत पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर। कब? जब प्रकाश की किरणें, जब वस्तु को कहाँ रखा गया हो? जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा गया हो। इतना बात समझ में आया? अब एक और रहेगा, वो क्या है? जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा हो तब क्या करोगे? तब क्या करेंगे? पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाने के बाद मुख्य अक्ष बनाएंगे। मुख्य अक्ष बनाने के बाद उस पे जो बिंदुएं रखी जाती है उसको रखेंगे। अब क्या बोला? जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो पहले रख लो, ऑब्जेक्ट को रख लिए ए बी, मुख्य अक्ष के समाने चलाएं, फिर क्या करेगी ये?
ये क्या करेगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कही अब क्या करेगी, अब दूसरी किरण क्या करेगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और इसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। लेकिन पीछे क्या करेगा, ठीक है। अब इसकी किरण क्या करेगी, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नहीं कैसे वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आभासी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर आभासी होता है, आभास किया जाता है, यहाँ पर वास्तविक देखा जाता है, ठीक है। मतलब वास्तव में दिख रहा है और इसमें आभास किया जा रहा है। अब दूसरा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इतना बात समझ में आया? अगर इतना बात समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक्स शेयर सब्सक्राइब करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपको और अच्छा देने का प्रयत्न करेंगे। और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और अपने मंजिल को हासिल कीजिए। धन्यवाद।